रात का समय था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। गांव काली डांडा में हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठे थे, क्योंकि उस रात फिर किसी के मरने की खबर आने वाली थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना शमशान था, और उसी शमशान में रहता था ब्रह्म राक्षस। कहते हैं वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो कभी एक महान तांत्रिक ब्राह्मण था, जिसने अमर होने के लिए ऐसा पाप किया कि मरने के बाद उसकी आत्मा राक्षस बन गई। और अब हर अमावस्या को वो किसी एक इंसान की बलि लेता था। उस रात गांव का युवक अर्जुन अपने घर लौट रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने मना किया था, रात में जंगल के रास्ते मत जाना। अर्जुन खुद से बड़बड़ाया। तभी अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। तब भी उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। अर्जुन का गला सूख गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगले ही पल शमशान की तरफ से किसी की जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। ओम श्रम रक्तम देहि प्राणम देहि। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अर्जुन डरते डरते आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने शमशान की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक विशाल काला साया हवा में लटक रहा था। उसकी लंबी जटाएं जमीन तक थी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। वो इंसान नहीं था, वो था ब्रह्म राक्षस। राक्षस की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। आखिर एक और शिकार आ ही गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हो। अर्जुन के पैर कांपने लगे। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। तभी ब्रह्म राक्षस हवा में उड़ते हुए अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखों में खून बह रहा था। तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह है। अर्जुन हैरान रह गया। कौन सा चिन्ह? राक्षस जोर से हंसा। अचानक अर्जुन के गले में पहना हुआ पुराना ताबीज चमकने लगा। उसी पल ब्रह्म राक्षस दर्द से चीख उठा। नहीं, ये असंभव है। पूरा शमशान कांपने लगा, जमीन फटने लगी, और फिर शमशान के बीचों बीच से एक पुरानी कब्र खुल गई। उस कब्र के अंदर से एक और आवाज आई। खुशी मत मारो, वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। अर्जुन डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जन्म का रहस्य सीधे उस ब्रह्म राक्षस से जुड़ा हुआ था। और अब कैसी लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिसमें या तो राक्षस बचेगा या गांव खत्म हो जाएगा।